मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से इस विमर्श में आपका स्वागत है। तो स्वागत इसलिए है क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं और अपना कीमती समय इस बात को सुनने में लगा रहे हैं। तो जो हमारा विमर्श है वह मीडिया और बुद्धिजीवियों के लिए है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुद को नरेटिव निर्माण करने वाला मानते हैं और लगातार कुछ खास तरह की बातें कहते रहते हैं। अब समाज में जो हो रहा है उसकी समझ उनमें कितनी है, इसका आकलन चुनाव से हो सकता है। मतलब अगर कोई आप बात कहिए और उसकी पुष्टि न हो सके तो आप कुछ भी कहते रह सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान मतदान के बाद परिणाम आता है। तो सामाजिक समीकरण किस तरीके से तय हो रहे हैं, जातियों का विमर्श किस तरीके से हो रहा है और हमारी जो सोचने के तरीके हैं उसमें किस चीज़ की भूमिका कैसी है, यह चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और कोई सरकार सत्ता से कैसे बाहर हो जाती है और किस समीकरण के आधार पर कुछ लोग सत्ता में कैसे वापसी कर लेते हैं। और भारत जो विविधताओं का देश है, जहाँ जाति धर्म क्षेत्र भाषा की भूमिका विकास और आर्थिक समृद्धि से कहीं ज़्यादा हो जाती है और लोग भावुक होकर किस तरह से मुद्दे तय करते हैं और कौन से आदमी को चुन लेते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर समाज शास्त्रीय विश्लेषण आप कर रहे हैं और अपने आप को समाज का विद्वान मानते हैं, मतलब सोशल साइंटिस्ट, कि आम लोगों के सोचने का क्या तरीका है और आप जनता के बीच से वह चीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं और जनता के बीच जो विचार और धारणाएं स्थापित हैं आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में चाहे जिस भी विचारधारा के समर्थक या विरोधी लोग हैं, मीडिया में सिर्फ लगातार अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और वह स्टेटमेंट चुनाव परिणाम के बाद कहीं भी उसके आसपास नहीं आ रहा है, मतलब जो बातें वह कह रहे थे वह अनर्गल साबित हुई, तो ऐसे में उनको अपने विचार और खुद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि आप कौन सा बकवास लगातार चला रहे थे। और ऐसे सारे मीडिया कर्मी और विचार का निर्माण करने वाले, जो बौद्धिक बाजार को नियंत्रित करने वाले व्यवसायी हैं, उनको आम जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हम लगातार बकवास कर रहे थे और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। अब सोचिए, आप किसी भी पक्ष में नरेटिव बना रहे हों, किसी को भी हारता जीतता हुआ साबित कर रहे हों, और जब चुनाव परिणाम आए और आप उससे कोसों दूर हो, तो आपके विचार कहाँ तक प्रासंगिक थे और जनता की नब्ज आप कहाँ तक समझ पाए, इसका आकलन आपको करना होगा। जबकि दूसरे संदर्भों में आपके विचार और समझ का उतना अच्छा आकलन नहीं हो पाता है जितना कि चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव के बाद एक निश्चित परिणाम आता है और जनता के जो जाति धर्म भाषा या दूसरे आधार पर जो समूह है, उन्होंने किस आधार पर किसको वोट किया, यह आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि यह 4 जून को इस बार तय हो जाएगा और 4 जून को दोपहर में ही आपके विचार और समझ का भी आकलन हो जाएगा। ऐसे में कौन सी पार्टी जीतेगी हारेगी यह तो अपनी जगह है, परंतु विचारधारा के स्तर पर कितने लोग नाकाम हुए और कितने लोग बकवास कर रहे थे और सिर्फ नरेटिव बनाने के चक्कर में थे, मतलब वह बातें बता रहे थे जो उन्हें पसंद है, वह जो चाहते हैं हो उसे वह कह रहे थे। जनता में किस बात की जरूरत है, जनता क्या सोच रही है, जनता कैसे विमर्श खड़ा कर रही है, इस बारे में वह कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे। मतलब अपने चश्मे से ही जनता को देख रहे थे, जबकि चश्मे का नंबर आपके बदल चुका है। जनता के पास
ज़्यादा शार्प विजन है। ऐसे ही भारत में तमाम सरकारें बदल जाती हैं और कोई और चुन लिया जाता है, या फिर आप जो नरेटिव बना रहे होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। आप लगातार लाखों का व्यू आने वाले वीडियो बना रहे हैं, आपके ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं और खूब व्यू भी आ रहा है, ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन भारत की आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली है। मतदाताओं की संख्या लगभग 100 करोड़ हो गई है। ऐसे में करोड़ 2 करोड़ लोगों की जो विचार बनाने या नरेटिव बनाने में भूमिका है वह कितनी होगी, इस बात को समझिए। यूट्यूब, ट्विटर, जो मतलब जो आजकल एक्स हो गया है, या जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, उनकी कितनी भूमिका है। उनकी भूमिका आपके पैसा कमाने में तो हो सकती है, पर क्या सच में राजनीतिक विमर्श खड़ा करने में आप कारगर हो पा रहे हैं? आपने कितनी विचारधाराओं का निर्माण किया, या कितने लोगों को एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा की तरफ अपने समझाने की वजह से ले जा पाए हैं? अगर नहीं ले जा पाए हैं तो फिर आप क्यों अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं? आप प्रेस हो, आप मीडिया हो, आप बुद्धिजीवी हो, तो जनता किस तरीके से सोच रही है और कैसे व्यवहार कर रही है, इस सत्य को लोगों के सामने ले आइए और उसकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उसको वह कैसे देखिए, यह बताइए कि वास्तव में समाज में क्या हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात का आपको जिक्र करना है, इसको समझाना है। और आप क्या कर रहे हैं? आप किसी पार्टी, किसी संगठन या फिर अपनी रोजी रोटी के हिसाब से आपको जो सूट करता है लगातार उन बातों को बता रहे हैं, और वो बातें कैसे आपके पक्ष में आ रही हैं, चंद लोगों को उसी विमर्श में अपने जैसा सोचने वालों को एक टीम जैसा बनाकर उसी बात को लगातार कहते रहते हैं। आप तमाम यूट्यूबर्स को देखिए तो उनका अपना एक ग्रुप है जिसमें 10-15 लोग रहते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और लगातार वही बात कहते रहते हैं। उसमें कोई नई बात नहीं होती है, वो फिक्स है। आप किसी भी बड़े जो सामाजिक विमर्श गढ़ने वाले लोग हैं उनके 10-20 वीडियो देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर लगातार एक ही तरह की बात कर रहे हैं तो जनता जो सोच रही है और समाज में जो हो रहा है, हकीकत में वह बात वो बता ही नहीं रहे हैं। वह सिर्फ अपनी रोजी रोटी और अपने नरेटिव जिसके लिए वो पे किए जा रहे हैं वह बातें लगातार हमारे बीच कह रहे हैं, क्योंकि उनके जनाधार का आधार इनके विचार नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराने जिताने में इन छोटे बड़े यूट्यूबर्स का रोल नहीं हो सकता है। वह पार्टी विचारधारा के स्तर पर जब तक आम लोगों से जुड़ेगी नहीं, उसकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली चीज़ों को वह टच नहीं करेगी, तब तक वह पार्टी किसी आम मतदाता से नहीं जुड़ सकती है। अब सोचिए, भारत में आम लोगों की आबादी कितनी है, वह किसी भी जाति धर्म के हों, तो 75 से 80% जो आबादी है वो आम लोगों की है। जो यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, शायद उनकी समझ उनके अंदर उतनी ना हो, जो लगातार मीडिया पर लाइक, कमेंट और गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन उनके विचार बहुत ही निर्णायक और प्रभावशाली हैं। उन्हें सही गलत की स्पष्ट धारणा वो लेके चल रहे हैं, उन्हें किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है। तो इस बात को समझिए, ये चंद लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म पर लगातार व्यस्त हैं और सेलिब्रिटी बन गए हैं, इन लोग की कोई भूमिका नहीं है, यकीन मानिए, और इनका खूब मनोरंजन करिए। समाज में ग्रास रूट लेवल पर जो बदलाव होते हैं और वहाँ जो लोग जुड़ते हैं, वास्तव में वही लोग निर्णायक होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखिए किस तरीके से टिकट देते हैं और पूरे 5 साल किस तरह से जनता के बीच में रहते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों पर अपने जो ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप भूल ही जाइए। अब आप नेपथ्य में ही रहेंगे और पर्दे पर आपका विरोधी ही दिखाई देगा। तो जाइए, जनता के बीच में खूब काम करिए और 5-4 जून को जो परिणाम आ जाएंगे, फिर उसके बाद 5 साल का टाइम आपको मिल जाएगा। अगला चुनाव फिर होगा, यह छुपी हुई बात नहीं है।
और आपको भी तैयारी करने का उतना ही टाइम है। जाइए जनता के बीच में अपने नैरेटिव बताइए, कहिए आपका शिक्षा का, अर्थव्यवस्था का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का कौन सा मॉडल है और आप कैसे चीज़ों को बदलेंगे, रोजगार कैसे देंगे, बताइए। जनता मूर्ख नहीं है, वह सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ईमानदार होइए, सच्चे होइए और सही से बात कहना सीखिए। भारत की भाषा में भारत के लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। अगर आप भारतीय नेता हैं और भारतीय भाषा पर आपका अधिकार नहीं है, इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है। और नेता की ताकत उसकी वाणी होती है, वह मंच पर जाए, उसके हाथ में माइक आए तो वह अच्छे से कम्युनिकेट कर सकिए। कुछ कमियां होंगी, कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे, हम सब में है और हमारे नेताओं में भी है। उसको दूर करिए और नए नैरेटिव के साथ आगे बढ़िए। इसी के साथ अगले चुनाव के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जनता के बीच रहिए और काम करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।